नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान किए गए। संसद से पहले ही सीएए पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आज से देश भर में सीएए लागू हो गया है। सीएए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल समेत जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। लोग यहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते, खुशी मनाते हुए नजर आए। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने लखनऊ में कहा कि इससे उन विदेशी अल्पसंख्यकों को राहत मिलेगी जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में कहा कि आजादी के बाद हमारे जो भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए थे, उन लोगों के लिए यह कानून काफी लाभदायक होगा। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने बालूरघाट में कहा कि किसी को भी इससे परेशान नहीं है परेशानी इससे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इससे नींद नहीं आ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई भेदभाव होता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1094 ड्रोन दीदियों को प्रदान किए। इस कार्यक्रम में देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदियों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की और अन्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का भिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों SHG को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपयों के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान SHG को लगभग 2,000 करोड़ रुपयों की पूंजी सहायता निधि भी वितरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रहीं, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकता नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कृषि को दिशा देने वाली ड्रोन तकनीक की पहली पायलट हमारी ड्रोन दीदी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पूसा में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में लखपति दीदियों से बातचीत की। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन लखपति दीदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश में विस्तारित 1 लाख करोड़ रुपयों की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुरुग्राम बाईपास में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से सीधे कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। दिल्ली से गुरुग्राम जाने में अब जाम नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज से दिल्ली और हरियाणा के बीच परिवहन का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह आधुनिक एक्सप्रेस वे न सिर्फ गाड़ियों में बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना और समय से प्रोजेक्ट पूरा करना ही
मोदी की गारंटी है। उन्होंने बताया कि कैसे बीते 10 सालों के दौरान पेरिफेरल वे का काम पूरा हुआ, मेट्रो रेल का विस्तार हुआ। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश में हो रहे लाखों करोड़ रुपयों के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ कांग्रेस और उनके घमंडिया गठबंधन को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे को मील का पत्थर माना जा रहा है। इस 8 लेन के द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का निर्माण 4100 करोड़ रुपयों की लागत से किया गया। हरियाणा में उद्घाटन और शिलान्यास से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा एवं 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। द्वारका के यशोभूमि में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग गांव के लोगों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमित शाह से बात की। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 10 सालों में देश में एक नई संस्कृति की शुरुआत की। पहले की सरकार में बहुत सारे केवल वादे करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टियों की केंद्रीय चुनाव समिति के कई सदस्य एक साथ शामिल हुए। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a kick. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal fruits and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moong water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की सरकारी यात्रा पर मॉरिशस पहुंची हैं। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के लिए 10 एनडीए एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सुभाष अभिनंदन डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक तरफ जहां विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है, वहीं अपनी सांझी विरासत का भी संरक्षण कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना जो हर दिन नए कीर्तिमान बना रही है, 6 दिनों में 1 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बांटा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे आज यहां अयोध्या शहर पहुंचकर खुशी हो रही है, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रामलला का इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 अन्य लोग घायल हुए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मशहूर पर्यटन स्थल सोलंग नाला में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। त्रिची कस्टम्स प्रिवेंटिव ने तमिलनाडु के मिमिसल में 110 करोड़ रुपयों मूल्य की 110 किलोग्राम हशीश और 1.05 करोड़ रुपए मूल्य का 876 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पर्यटन मंत्रालय की ओर से देश में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए देखो अपना देश के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप अपने मनपसंद पर्यटन स्थलों के लिए वोट कर सकते हैं। अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 में वोट करने के लिए 9912425425 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनका मकसद भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव और कैबिनेट में मंत्री ने आज मोती डूंगरी पर स्थित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में भाजपा नेता सांसद राहुल कासवा कांग्रेस में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीतपुर जिले के ढेकियाजुली सर्कल के चितलमारी में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण 30 अप्रैल से शुरू होगा। नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स की शुरुआत हुई। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में साहित्य अकादमी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद से जुड़ी सारी जानकारी मंगलवार तक चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने इसे 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए एसबीआई से कहा कि वो अगली बार आदेश की अवहेलना करेगा तो कोर्ट चेयरमैन के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में डीयू के प्रोफेसर जीएन साई बाबा और 5 अन्य को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली महाराष्ट्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बरी करने के आदेश में प्रथम दृष्टया में उसे कोई कमी नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशकारी मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। भाजपा आईटी सेल को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी के ट्वीट को रिट्वीट करने के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर लगी रोक 13 मई तक बढ़ा दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों के बीच कारोबारी सप्ताह के पहले दिन स्थानीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बीच दिन के अंत में सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 616 की भारी गिरावट के साथ 73,502 अंक पर बंद हुआ।
धातु और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली का भी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव रहा। दिन के अंत में निफ्टी 160 अंक फिसलकर 22,332 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार में नरम रुख के बीच रुपयों में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की गिरावट के साथ 82.75 पर बंद हुआ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 12 करोड़ डॉलर की अपनी पहली प्रमुख परियोजना अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए हरित जलवायु कोष से मंजूरी मिल गई। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा आरई पार्क में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू किया। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। RSB ट्रांसमिशन लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुरेंद्र कुमार बेहरा को वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ पूर्वी क्षेत्र परिषद का चेयरमैन चुना गया। प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य खासकर बच्चों पर कृत्रिम रंगों के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य में गोभी मंचूरियन और हवा मिठाई में कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की। आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही एडटेक फर्म बायजूस ने देश भर में अपने सभी ऑफिस बंद किए। उद्यमी और विक्टर फोर्जिंग्स के साझेदार अश्विनी कुमार को भारतीय निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रिंटिंग समाधान मुहैया कराने वाली कंपनी कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड ने ब्रिटेन स्थित कोडोलॉजी ग्रुप लिमिटेड में 50.49% हिस्सेदारी की खरीदारी की। अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में अत्याधुनिक आपातकालीन चिकित्सा केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की चेयरपर्सन ने पूंजी बाजार नियामक को छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कीमतों में हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं। रूस ने CNN की रिपोर्ट पर किसी तरह की भी टिप्पणी से इनकार कर दिया। पोप फ्रांसिस द्वारा यूक्रेन में शांति को लेकर बातचीत स्थापित करने के आह्वान पर रूस ने प्रतिक्रिया दी। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने अपनी मांगों को लेकर स्वीडिश संसद के प्रवेश द्वार को बाधित किया। वेल्स की राजकुमारी केट ने एक एडिटेड फोटो को साझा करने के लिए दर्शकों से माफी मांगी। अमेरिका की कई कंपनियां फिलीपींस में सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में लगभग $1 बिलियन से अधिक के निवेश की तैयारी। जापान में 2011 के भीषण भूकंप और सुनामी के दौरान मारे गए और लापता लोगों के लिए 13वीं बरसी मनाई गई। पुर्तगाल में रविवार को संपन्न हुए आम चुनाव में सेंटर राइट डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन को जीत मिली। यूक्रेन से जारी झड़प के बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल 19 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। पैराशूटिंग विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पैराशूटिंग विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में निहाल सिंह ने कांस्य पदक हासिल करने में सफलता पाई। वहीं रुद्रांश खंडेलवाल और शक्ति शर्मा ने भी निशानेबाजी की रोचक प्रतिस्पर्धा में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया।
यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय मुक्केबाजों ने टूर्नामेंट में कुल 26 पदक को भारत की झोली में डालकर अपने विजय अभियान को समाप्त किया। भारतीय मुक्केबाजों ने अपने दमदार खेल की बदौलत टूर्नामेंट में 5 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप प्रतियोगिता के महिला वर्ग में चंचल चौधरी, निकिता चंद, पार्थवी ग्रिवाल और आकांक्षा ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं पुरुष वर्ग में ब्रिजेश टामटा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने सिंगापुर स्मैश में शुरुआती विधा पार कर ली। प्रतियोगिता के दौरान सिंगापुर स्मैश के महिला वर्ग में भारत की श्रीजा अकुला को हार का सामना करना पड़ा। बाहर प्रतियोगिता से जो बाहर हुई है उसमें हम आपको बता दें कि जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इंडियन वेल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंडियन वेल्स में इटली के जॉनिक सिनर ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। रूस के आंद्रे रुबलेव को हार का मुंह देखना पड़ा। मुंबई और विदर्भ के बीच रणजी ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला जारी। मुंबई की ओर से मुशीर खान और कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। As the hilly regions of India get hotter, it is important to take precautions to protect ourselves from heat illness. Be aware of heat wave alerts on TV, radio, newspaper and mobile phones. Drink more water and natural drinks to avoid dehydration. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Work during cooler hours and rest during 12 to 3, which is the hottest period of the day. Keep animals in shade and give them adequate water. Eat only freshly cooked food and fresh fruits and vegetables. Recognize the signs of heat illness: weakness, dizziness, nausea, excessive sweating, cramps, confusion, rapid breathing, fainting. If you feel unwell, take first aid and call 108 or any ambulance service or go to the hospital. Be alert, be safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. मेरी माँ फोन से पैसे देती है। मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं। मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं। दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है। दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ। टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है, और टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुँचाया? मोदी जी ने। इसे सस्ता बनाकर, स्वदेशी बनाकर, हमारा समय, धन और ईंधन बचाकर, बिचौलियों को हटाकर, मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर, डीबीटी का सिस्टम लाकर, इनोवेशन को पुश कर स्टार्टअप को बूस्ट कर मेरा परिवार डिजिटल तो इंडिया डिजिटल। थैंक यू मोदी जी। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल भारत, मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार के 96वें संस्करण के दौरान फिल्म ओपेनहाइमर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पुरस्कार समारोह में ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड अपने नाम किए। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित अवार्ड समारोह में पुअर थिंग्स ने अलग अलग श्रेणी के 4 पुरस्कार को अपने नाम किया। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुनिया भर के सैकड़ों सिने हस्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुए समारोह में किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं ओपेनहाइमर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला। मुंबई में आयोजित 22वें जी सिने अवार्ड्स के दौरान अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान और पठान में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारा अली खान स्टारर फिल्म ए वतन मेरे वतन के निर्माताओं ने फिल्म से इमरान हाशमी का पहला लुक जारी किया। हिंदी सिनेमा के दर्शकों को तनु वेट्स मनु से लेकर रांझुना जैसी कई हिट फिल्में देने वाले फिल्मकार आनंद एल राय जल्द ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं।
अजय देवगन और आर माधवन अभिनीत फिल्म शैतान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार। रविवार को फिल्म ने 20.5 करोड़ रुपयों का कारोबार किया। अदा शर्मा अभिनीत और सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट दिया गया। फिल्म को 15 मार्च को रिलीज किया जाएगा। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी ने अपनी आगामी फिल्म भूल-भुलैया 3 की शूटिंग शुरू की और एनिमेटेड फिल्म अप्पू का पहला लुक जारी हो गया है। साहस, ज्ञान और शक्ति की बेहतरीन कहानी पर आधारित यह फिल्म 19 अप्रैल से सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीडी।